हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रांसिस टरबाइन पे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट फ्रांसिस टरबाइन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे बाबू, यूज कर इस पे जो प्रॉब्लम्स आते रहते एग्जाम में, उसी तरीके का सिमिलर प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए कोई भी टरबाइन या पंप का न्यूमेरिकल, सबसे पहले क्वेश्चंस आपको क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा और ये पता करना होगा किस तरीके का प्रॉब्लम है, कौन सी टरबाइन या किस तरीके के पंप का प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। अगर इतना बात अगर आप कर लेते हो तो आपसे 70% क्वेश्चन आपसे कंफर्म है कि बन जाएगा, बाकी 30% फॉर्मूलिस का यूज होगा बाबू और कैलकुलेशन का बात होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एन इनवर्ड फ्लो टरबाइन ब्रैकेट में रिएक्शन टाइप विथ रेडियल डिस्चार्ज। अब जब इतना बात बोल दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके का टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है। क्योंकि देखिए फ्रांसिस टरबाइन क्या था, रेडियली इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन है भाव। अच्छा, उसमें V/2 का वैल्यू क्या लेते हैं, 0। मतलब V/2 का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए रेडियल डिस्चार्ज लिखा गया भाव। With an overall efficiency of 80% is required to develop 150 किलोवाट। मतलब क्या, इतने से गिवन प्रॉब्लम किसका, वो फ्रांसिस टरबाइन का है। इस समझना हो क्वेश्चन पढ़कर। With an overall efficiency of 80%, तो गिवन डेटा क्या क्या हो, तो गिवन डेटा क्या करिए आप सामने लिखो गिवन डेटा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी दे दिया गया है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो, 80%। कितना हो, 80%। इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 150 किलोवाट पावर। मतलब क्या, ये कौन सा पावर, शाफ्ट पावर कितना डेवलप कर रहा है, तो शाफ्ट पावर को डेवलप कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 150 किलोवाट। 150 किलोवाट, फुल स्टॉप। द हेड इज 8 मीटर। हेड मतलब जो टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन, ये गिवन प्रॉब्लम जो टरबाइन है वो कितना वर्किंग हेड है, वो 8 मीटर के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बोले देखिए फ्रांसिस का मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज के लिए वैलिड है। द पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होता है बाबू, ब्लेड स्पीड। कौन सा स्पीड, ब्लेड स्पीड। पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 0.96 √2gh। मतलब क्या, पेरिफेरल वेलोसिटी का मतलब क्या है, u का बात कर रहा है वो। तो u कितना है वो, 0.96 इंटू √2gh दिया गया है, रिलेशन दिया गया। तो आप यहाँ से u तो फाइंड कर सकते हो ना। कैसे फाइंड कर सकते हो बाबू, तो देखिए हम फाइंड करिए 0.96 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81 और वर्किंग हेड कितना है, वर्किंग हेड कितना वो 8 है, वर्किंग हेड कितना 8 है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो सॉल्व करिए कितना आ रहा है। अब सॉल्व में बचे यू कितना आ रहा है, तो हम यू का जो वैल्यू आएगा वो 12.03 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना है वो, 12.03 मीटर पर सेकेंड। डेट इज, ये हमें क्या पता चल गया, वो यू पता चल गया। क्या पता चल गया, यू पता चल गया। चलिए नेक्स्ट अब हम जरा बात करते हैं क्या, कि देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया बाबू, नेक्स्ट दिया गया है द रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब क्या, फ्लो वेलोसिटी vf। मतलब क्या, vf बराबर दिया गया है, तो vf इक्वल टू क्या है, vf इक्वल टू रिलेशन 0.36 इंटू √2gh। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आ रहा है। तो 0.36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू h कितना, वर्किंग कितना 8 मीटर है। आप इसको सॉल्व करिए और इसको फ्लो वेलोसिटी सॉल्व कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। कितना आ रहा फ्लो वेलोसिटी, तो फ्लो वेलोसिटी 4.51 आएगा शायद, 4.51 मीटर पर सेकेंड। चलिए इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, द व्हील इज टू मेक 150 आरपीएम। कितना वो, एन भी दिया गया है, एन कितना हो, आरपीएम कितना हो, तो एन आपको कितना है, एन आपका है वो कितना है आपका, बोल सकते हैं कि एन कितना है 150 आरपीएम। एक बात और समझ लो, एन कितना हो 150 आरपीएम। 150 आरपीएम, इससे क्या बोल सकते हैं, ब्लेड स्पीड मालूम है, ब्लेड स्पीड मालूम है तो जानते हैं क्या कि ब्लेड स्पीड इक्वल टू यू इक्वल टू क्या जानते हैं, पाइडियन बाई 60 जानते हैं कि जानते हैं, पाइडियन बाई 60 जानते हैं। तो ये भी फॉर्मूला लगा ही लो, यहाँ से डायमीटर निकालो, डायमीटर नहीं दिया गया, डायमीटर क्या कर लीजिए बाबू, निकाल लीजिए। अब पूछ लिया क्वेश्चन क्या, द डायमीटर ऑफ द व्हील। क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या पूछ रहा, डिटरमाइन
द डायमीटर ऑफ द व्हील। एक बात तो समझ में आ रहा है क्या डायमीटर निकाल सकते हैं बाबू। इसका मतलब क्या यू कितना है, यू कितना हो 12.03 इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन कितना हुआ 150 आरपीएम जो दिया गया डायरेक्टली क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 60। आप ऐसे डायमीटर कैलकुलेट कर लीजिए। दैट विल बी योर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सोचिए कितना क्वेश्चन आसान हो जाता है। केवल आपको क्या करना है, आपको बढ़ने से क्या क्वेश्चन समझना है। जो डायमीटर निकलेगा वो आएगा 1.532 मीटर आएगा, 1.532 मीटर ही आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां देखिए बात को, एक आंसर तो ये आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन में, थर्ड का आंसर आ गया। आगे पढ़ते हैं। एंड द हाइड्रोलिक लॉसेज इन द टरबाइन आर 22% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। मतलब क्या एनर्जी वाटर टरबाइन की इलेक्ट्रिक एनर्जी मान के 100% है, तो हाइड्रोलिक लॉस कितना रहा 22%, तो बाकी रिमेनिंग कितना 78%। तो दैट विल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मतलब क्या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी भी दिया गया है। और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना है बाबू, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपका कितना 78% दिया गया। एक बात क्वेश्चन समझिए कि मान लीजिए कि टरबाइन के इनलेट पे 100% एनर्जी है बाबू, तो उसमें से 22% हाइड्रोलिक लॉस हो जा रहा है। मतलब जब हाइड्रोलिक तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टर्म आता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या आता है, हाइड्रोलिक लॉसेज होता है उसके कारण। तो बाकी कितना बचा 78, तो 78% का हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगा। और इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हम क्या पढ़ाए जल्दी बताइए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में क्या पढ़ाए बाबू, तो पढ़ाए थे क्या VW1 गुना U1। तो मैंने क्या वन ही बात करते हैं, VW गुना U डिवाइडेड बाय हम क्या बात कहते हैं वो G इंटू H किए थे, G इंटू H। आप यहां से देखिए कि क्या कि यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना हो 0.78%, मतलब 0.78 इक्वल टू VW मालूम नहीं है, U कितना है, U आपका कितना है बाबू, यू कितना निकले 12.03 मीटर पर सेकेंड, 12.03 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय या अपॉन G 9.81 इंटू 8। आप यहां से VW निकालो, आप यहां से VW निकालो, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है VW। यहां से जब आप VW निकालिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से VW आपका 5.09 आएगा, 5.09 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। कैलकुलेट करिए, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द एंगल ऑफ गाइड ब्लेड एट इनलेट। सर ये गाइड ब्लेड एट इनलेट का मतलब क्या, कौन सा एंगल। हम तो मेनली क्या समझिए बात को बाबू, मेनली क्या एक अल्फा बीटा थीटा फाई, इन पढ़े बाबू इतने बात समझना। अल्फा बीटा थीटा फाई हमेशा कंफ्यूजन करेगा कि कौन एंगल क्या है। तो अल्फा से रिलेटेड कौन होता है V1, बीटा से रिलेटेड कौन होता है वो V2, क्या होता है V2, थीटा से रिलेटेड कौन होता है VR1, और फाई से रिलेटेड कौन होता है वो VR2 होता है। इसी V1 का नाम कहलाता है नोजल एंगल, बोल सकते हो नोजल एंगल, इसी को बोलते हैं, ये अल्फा को नोजल एंगल बोलते हैं, या गाइड वेन, क्या हो गाइड वेन एंगल एट इनलेट बोल सकता है, गाइड वेन एंगल एट इनलेट बोल सकता है, या एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट बोल सकता है। ये जब वेलोसिटी डायग्राम का जो नोट्स दिए वहां पे हम लिख दिए कि अल्फा बीटा थीटा फाई को क्या क्या कहते हैं, तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। उस कॉपी को पलटिए, उस नोट्स को पलटिए और देखिए मतलब क्या। आपसे पहला क्वेश्चन द एंगल ऑफ गाइड ब्लेड एट इनलेट, मतलब क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा, मतलब नोजल एंगल पूछ रहा। दूसरा द व्हील वेन एंगल एट इनलेट, मतलब क्या VR1 वाला बात कर रहा है, मतलब क्या थीटा पूछ रहा, क्या पूछ रहा है थीटा पूछ रहा। तीसरा क्या है डायमीटर ऑफ द व्हील, ये तो मालूम ही चल गया, द विड्थ ऑफ द व्हील निकालना, B निकालना है, क्या निकालना, ये तो डायमीटर पता चल गया, और ये विड्थ आपका डायरेक्ट B निकालना है, इतना टर्म। तो अल्फा थीटा निकालना है, और जिसके लिए तो हमें क्या वेलोसिटी एंगल डायग्राम को मदद देना पड़ेगा। आइए बात इनलेट का बात करें, तो हम इनलेट का वेलोसिटी एंगल डायग्राम फ्रांसिस टरबाइन के ड्रॉ किए थे कि नहीं किए थे, ड्रॉ किए थे। देखिए कितना फास्ट हम ड्रॉ कर देते हैं बाबू फिर से। तो इनलेट के लिए क्या इसी तरीके से आपको याद करना होगा बाबू, मेरे आपको याद करना होगा, बिना याद के कोई उपाय नहीं है इसमें, आपको याद तो करना पड़ेगा बाबू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था फ्लो वेलोसिटी था, यहाँ पे क्या था फ्लो वेलोसिटी, और ये क्या था वो आपका V2 था, मतलब बोल सकते V1 था। ये क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और यहाँ पे ये क्या था बाबू कि एक इसमें क्या था VR1 था, ये क्या था वो VR1 था। तो ये क्या था वो VR1, ये क्या हुआ VF,
बोल सकता है VF, ये क्या है V, ये क्या है U, और यहां से ये क्या है VW, यही ना था बाबू। और U कहां तक है, यहां तक है। U कहां तक है बाबू, यहां तक है, यही था बाबू। अब यहां देखिए यही एंगल, ये एंगल क्या था, अल्फा था, और ये एंगल क्या था, थीटा था, और ये जो निकाला अल्फा और थीटा निकाला। बताइए कि नहीं निकल जाएगा? अल्फा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? VF मालूम है, VW मालूम है, तो बताइए कि tan अल्फा का क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू VF अपॉन VW। नहीं लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आप यहां से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स VF का वैल्यू तो निकल गया बाबू। VF कितना बाबू, 4.51 डिवाइडेड बाय, आपको क्वेश्चन खुद बनाना होगा, अपॉन क्या बाबू VW कितना है, VW आपका कितना बाबू निकाले थे कहीं ना कहीं, तो VW हाँ 5.09। आप इसको सॉल्व करिए तो अल्फा निकल जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर निकल जाएगा। अल्फा आएगा 41 डिग्री का अप्रॉक्स आएगा, नियरली इक्वल टू, या बोल सकते 41 डिग्री 33 मिनट आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट निकालना थीटा। थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, थीटा निकल जाएगा सर, ये क्या है सामने परपेंडिकुलर ए बेस, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो हमें जगह नहीं लिख दिया, हमें यहां बना दे रहे हैं, समझिए बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, VF अपॉन ये बेस, तो जब बताइए कि इसके लिए टोटल VW से U घटा देंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा का क्या आ जाएगा, VF अपॉन, जरा देखिए तो VW माइनस क्या हम U कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VF अपॉन ये बेस, ये बेस का VW माइनस U, तो यहां से बताइए कि थीटा का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स VF कितना बाबू 4.51 डिवाइडेड बाय VW 5.09 माइनस U कितना है वो, U कितना है 12.03। आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। तो जो भी आंसर आएगा, तो थीटा जो कैलकुलेट कर आएगा वो थीटा कितना आएगा वो आपको, थीटा जो आपको आएगा 147 डिग्री आएगा, कितना आएगा वो 147 डिग्री आएगा आंसर। नेक्स्ट लास्ट, विड्थ ऑफ द व्हील। तो बताइए कि आपके विड्थ ऑफ द व्हील कैसे निकालिएगा। तो विड्थ ऑफ द व्हील एक ही कंडीशन है, क्या बाबू, अच्छी वाला डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें, या ये डिलीट कर दे बाबू, जगह चाहिए, कितना वो हो गया, वो इतना हो गया, इतना हो गया, ले या एक काम को ऊपर लिख दे। बताइए कि विड्थ कैसे निकालिएगा। तो जानते क्या, Q इक्वल क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर इंटू विड्थ गुना फ्लो वेलोसिटी। यही एक रिलेशन पढ़े बाबू कि फ्लो थ्रू फ्रांसिस टरबाइन, क्या पढ़े हैं, डिस्चार्ज कितना होता है, पाई इंटू डी इंटू बी इंटू VF मालूम है सर, सही बात है, डायमीटर मालूम है सर, पाई मालूम है सर, अगर Q पता चल जाए तो हम B निकाल देंगे, निकल जाएगा B ही क्या बाबू, विड्थ ऑफ द व्हील एट है बाबू। तो जब बताइए कि Q कैसे निकाले सर, एक टर्म ओवरऑल एफिशिएंसी दिया, एक बात मानो ना, ये सब क्लू है वो पकड़ने का, कहीं भी ओवरऑल एफिशिएंसी दिया रहे ना तो समझ लेना कि उसको जरूर उसे डिस्चार्ज निकालना होगा, एक क्लू है। आप भी जब बहुत सारे न्यूक्लियर बनाइएगा ना तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप भी समझ जाइएगा। हम जब बहुत सारे न्यूक्लियस को बनाए तो एक ही चीज हम समझे बाबू कि कहीं भी क्वेश्चन में ओवरऑल एफिशिएंसी अगर दे रखा है तो मतलब इसका मतलब कंफर्म है कि वहां से डिस्चार्ज निकलेगा, क्या निकलेगा, डिस्चार्ज। अब बताइए कि ओवरऑल एफिशिएंसी का क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी का होता है शार्प पावर अपॉन वाटर पावर होता है, शार्प पावर अपॉन क्या होता है, वाटर पावर होता है कि नहीं, बाबू समझते चलिएगा बात को। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है बाबू, ओवरऑल एफिशिएंसी आपका 80% है, मतलब 0.8। शार्प पावर जो पावर प्रोड्यूस किया मतलब क्या 150, तो 150 गुना क्या जाएगा 1000 वाटर का मैटर, और ये क्या है वाटर पावर रो जी क्यू एच। अब बताइए ना कि यहां से क्या बताइए, रो मालूम 1000, जी मालूम है, एच मालूम है, क्यू नहीं निकल जाएगा, तो आप ऐसे क्यू निकाल दीजिए। आप ऐसे क्यू निकालिएगा तो क्यू आपको कितना का डिस्चार्ज आ जाएगा, वो डिस्चार्ज आपका आ जाएगा कितना हो 2.389 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर। अब बताइए जब क्यू पता चल गया तो आप इस क्यू पे हम पुट कर दीजिए,
तो यहाँ से बी नहीं निकल जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ बिट। अब बिट का वैल्यू यहाँ से फिर इस क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करो बाबू, उसका यहाँ से बी निकल जाएगा और बी कितना आ जाएगा, बी आपका बिट जो आएगा वो ग्रिल का वो कितना आएगा 0.11 मीटर, 0.11 मीटर या बोल सकते हैं 110 mm भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं बाबू। एक बात बताओ, इसमें जितना भी फॉर्मूला यूज किए हैं क्या ये पहले नहीं पढ़ चुके हैं? टोटल पढ़ चुके हैं, टोटल पढ़ चुके हैं। ऐसा एक भी फॉर्मूला हम नहीं लगाए हैं जो कि जिसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम बोल सकते हैं कभी आपको इसका न्यूमेरिकल लगाने में टफ लग रहा होगा। ये स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में टफ लग रहा होगा बाबू, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, बुक तो आपके पास होगा, रेफरेंस के लिए बुक आपके पास होगा, तो उस बुक क्या करना है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल है बाबू, आगे आप सॉल्व एग्जाम्पल को क्या करो लगाओ, सॉल्यूशन देते के क्वेश्चन को लगाओ कि हाँ हमसे बना के बना। अरे कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो देखिए वो क्या किया है, तो आपको जरूर समझ लो क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए कि अभी बिना अभी आप डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन बनाइएगा, कभी नहीं अभी आपसे बनेगा, अभी आपको उतना लेवल नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ना थ्योरेटिकल पढ़ना अलग बात है, न्यूमेरिकल लगाना अलग बात है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा अभी जो भी बुक है बहुत सारे बुक है और तो आपके पास होगा भी, तो क्या करना सिंपली टरबाइन का, पेल्टनविल, फ्रांसिस टरबाइन, जो भी सॉल्व प्रॉब्लम है बुक में उस प्रॉब्लम को देखते के सोल्यूशन देखते के लगाओ, उससे और कॉन्सेप्ट बनाओ और जो हम बताए थ्योरी वो दोनों को कोरिलेट करो। क्या करो, कोरिलेट करो। ऐसे कर करके क्या करें आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, उसके बाद आप इतना सक्षम हो जाएंगे ना कि फिर से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप बनाने लगेगा। और ये है कि जितना ही प्रॉब्लम बनाइएगा टरबाइन पे, फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टनविल पे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पेल्टनविल और फ्रांसिस टरबाइन पे क्वेश्चन आते हैं और इसको आपको बनाना होगा। वेलोसिटी डायग्राम अपने आप याद हो जाता है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इतना बार प्रॉब्लम बनेगा, प्रैक्टिस करेगा, आपको वेलोसिटी डायग्राम याद हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। डिग्री ऑफ रिएक्शन इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के लिए हम लोग देखेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।